जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राम नाम जपने के क्या फायदे हैं और क्या फल मिलता है, और राम नाम जप करने से अकाल मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शन करने के लिए आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहसर आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ के जाने वाले थे कि उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनों के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवऋषि के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नारद ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवऋषि, मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा लेकर उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। जय सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने तुरंत कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राज्यसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिल जाएगा। नारायण नारायण कहकर नारद जी चले गए और काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने देवऋषि के आदेश अनुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा अपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस अपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वह राजसभा में चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी तवर्था उपेक्षा कर दी। जय कदापि उचित नहीं। मेरी राजसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, जय तो मेरा भयानक तिरस्कार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की, आपके समक्ष में अपने 3 तीक्ष्णतम बाण पृथक कर रख दे रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा। परंपराक्रम में श्री राम की जय प्रतिज्ञा बाजू वेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन से सर्वथा निराश होकर वह दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, देवऋषि, श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है, देवऋषि नारद जी ने कहा, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक देने में आपत्ति नहीं होती। काशी नरेश रो पड़े, बोले, देवऋषि, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए, किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वह चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वह 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन ना दे तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे
माता अंजना के पास गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जाप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, माँ तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वात्सल्यामी सरल जननी ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुण्य प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा, मेरा विश्वास करो, मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। स्वरथा सरल दयामी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बता तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकाल कर अलग रख दिए हैं। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुझे वचन दिया है, अंत्य प्रयत्न तो मैं करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता जी, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतीक्षण प्रस्तुत हूँ। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पुरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री राम की अपार करुणा की दृष्टि भी निरंतर रही है। आप आज्ञा प्रदान कीजिए। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूँ मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूँ। माता जी, आपके पवित्र चरणों के सम्मुख मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूरा कर अपनी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया। आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 तीक्ष्ण बाण भी निकालकर अलग रख दिए हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशीराज जी को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है, शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। जय कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल क्लेश नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, स्वामी आज मैं आपसे एक वर की जांचना करना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निस्प्रेय और अंतर संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे? श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं हनुमान,
तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जापक की रक्षा करने में स्वतः सदा समर्थ हो और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। जय कहकर हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वह गदा तान कर अंतत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई है। एक और सर्व आधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण व्यास से अनवर्त रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी की उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से फैल गई और अयोध्यावासी समस्त बाल बुद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो गए। सायंकाल हो चुका था। जय समाचार भगवान श्री राम को मिला। जय सुन वह कुपित हो गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए 3 बाणों में से एक बाण उठाया और अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह बाण उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण व्यय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु श्री राम के पास वापिस लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु, नाम जापक की स्वतंत्र रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को वर प्रदान कर दिया है और उस पर सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जाप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में तत्पर है। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। जय सुनकर श्री राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह बाजू वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा भी, किंतु अब तो काशी नरेश हनुमान जी के आदेश अनुसार सीताराम का जाप कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विविशत वह भी प्रभु राम के पास लौट आया। उसने विकाशी नरेश के सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का वृत्तांत सुना दिया। मैं संव्या सरयू तट पर चलकर उस दुष्ट नरेश और हनुमान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अंतत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा बाण लिया और सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरुद्ध रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। भक्त उन्हें प्राण प्रिय है। अतः उन्होंने काशी नरेश से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना प्रारंभ कर दो। राजा जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। काफी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वह तो मृत्यु व्यय से अंतत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला ही रहा था, किंतु मातृभक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर
जय सिया राम जय हनुमान का अनवर्थ रूप से जप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती, और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह राजा तो उन श्री राम के पावन चरण स्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रैलोक्य में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण हुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी उन्होंने देखा श्री राम सरयू तट पर पहुंचने ही वाले हैं। महर्षि विश्वामित्र भी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चंकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वह सहज दयालु है। जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके अश्रु से महर्षि के चरण धोए गए। जय देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए। उन्होंने शरसंधान किए हुए कृत श्री राम से कहा, राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तनीर में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध संभवतः शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से तनीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई, भगवान के सुमुख भक्त हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजना की प्रसन्नता की सीमा न रही। इसी प्रकार दोस्तों, जो कोई भी राम राम रटता है उसकी भगवान संबे और हनुमान जी रक्षा करते हैं। तो सभी मिलकर बोलो, जय सिया राम। धन्यवाद।